वैम्पायर की कथा। वशिष्ठ ने आगे कहा, जब आत्मचिंतन के द्वारा अज्ञान समाप्त हो जाता है, जब जीव तुरंत ही अजीव बन जाता है और जब मन अमन हो जाता है, तभी उसे मोक्ष कहते हैं। अहंकार आदि तो मृग तृष्णा के जल के समान है। आत्मचिंतन की प्रकाश किरण उनके ऊपर पड़ने पर वे समाप्त हो जाते हैं। इस संदर्भ में, हे राम, एक वेम्पायर द्वारा पूछे गए कुछ प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक प्रश्नों को सुनो। विंध्यवन में एक वैम्पायर रहता था। एक बार वह अपने भूख की तृप्ति हेतु एक क्षेत्र में प्रवेश कर गया, किंतु वह वैम्पायर तब तक किसी को नहीं मारता था जब तक वह व्यक्ति वास्तव में उस योग्य न हो। जब उसे जंगल में ऐसा कोई नहीं मिला, तो वह एक नगर में गया और वहां के राजा से मिला। वैम्पायर ने राजा से कहा, हे राजन, मैं तुम्हें तब तक नहीं मारूंगा और खाऊंगा जब तक तुम इसके योग्य न हो। तुम एक राजा हो और जरूरतमंदों की इच्छाओं की पूर्ति करते हो। कृपा कर मेरी इच्छा भी पूरी करो। मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछूंगा, उनके उत्तर दो। वह कौन सा सूर्य है जिसकी किरणों के कण ये समस्त ब्रह्मांड है? वह कौन सी महाशक्ति की वायु है जिसमें यह विशाल आकाश प्रकट होता है? एक व्यक्ति एक स्वप्न से दूसरे स्वप्न की ओर अनंत काल तक जाता रहता है, फिर भी वह अपने आत्म स्वरूप को नहीं त्यागता, यद्यपि वह निरंतर स्वप्न जगत को छोड़ता रहता है। वह आत्मा क्या है? केले के तने को खोलने पर परत दर परत हटती जाती है, जब तक हम मूल सार तक न पहुंच जाए। इसी प्रकार जब हम इस विश्व की प्रतीति की जांच करें, तो वह सूक्ष्म सार क्या है? किस कण का सूक्ष्मतम कण यह संपूर्ण ब्रह्मांड है? वह कौन सा निराकार पाषाण है जिसमें ये तीनों लोक छिपे हुए हैं, जैसे कोई मूर्ति बिना तराशी हुई शिला में छिपी हो? इन प्रश्नों का उत्तर दो। यदि नहीं दिया, तो तुम निःसंदेह मेरे द्वारा खाए जाने योग्य हो। राजा ने उत्तर दिया, हे वैम्पायर, यह ब्रह्मांड पहले अनेक परतों से ढका हुआ था, जैसे कोई फल अपने छिलके से ढका होता है। एक शाखा थी जिस पर हजारों ऐसे फल लगे थे। एक वृक्ष था जिसकी हजारों ऐसी शाखाएं थीं। एक वन था जिसमें हजारों ऐसे वृक्ष थे। एक पर्वत था जिसमें हजारों ऐसे वन थे। एक देश था जिसमें हजारों ऐसे पर्वत थे। एक महाद्वीप था जिसमें हजारों ऐसे देश थे। एक गोल पिंड था जिसमें हजारों ऐसे महाद्वीप थे। एक समुद्र था जिसमें हजारों ऐसे गोल पिंड समाये थे। एक जीव था जिसमें हजारों ऐसे समुद्र थे, और एक परम पुरुष था जिसने ऐसे हजारों जीवों को माला के समान धारण किया हुआ था। एक सूर्य है जिसकी किरणों में हजारों ऐसे परम पुरुष समाहित हैं। वही सूर्य सभी को प्रकाश देता है। हे वैम्पायर, वह सूर्य है चैतन्य का सूर्य। उसी सूर्य के प्रकाश में ये समस्त ब्रह्मांड सूक्ष्मतम परमाणुओं के समान है। उसी सूर्य के प्रकाश से ये सब वस्तुएं जो गिनाई गई है, वास्तविक प्रतीत होती है। इस कथा से सीखने योग्य मुख्य बातें। हिंदी में, आत्मचिंतन से अज्ञान का नाश होता है। जब मनुष्य आत्मा के स्वरूप पर विचार करता है, तो अज्ञान स्वयं समाप्त हो जाता है और वही मोक्ष की अवस्था है। जीव और जगत की प्रतीति मात्र भ्रम है। अहंकार, मन और सारा जगत मृग तृष्णा के जल की तरह है। देखने में तो लगता है, पर वास्तव में उसका कोई ठोस अस्तित्व नहीं है। ब्रह्मांड सूक्ष्म चेतना से निर्मित है। यह समस्त सृष्टि चैतन्य सूर्य की किरणों के सूक्ष्म कणों के समान है। सब कुछ उसी चेतना के प्रकाश में सत्य प्रतीत होता है। वास्तविक आत्मा कभी नहीं बदलती। स्वप्न बदलते रहते हैं, पर आत्मा कभी नहीं बदलती। यह दिखाता है कि आत्मा अजर, अमर और अपरिवर्तनशील है। सूक्ष्मता में ही वास्तविकता है। जैसे केले के तने की परतें हटाने पर अंत में सार निकलता है, वैसे ही इस विश्व की परतों को हटाकर जब विचार किया जाता है, तब आत्मा का सच्चा स्वरूप प्रकट होता है। सच्चा ज्ञान प्रश्नों से उत्पन्न होता है। वैम्पायर के गूढ़ प्रश्न प्रतीक है उस जिज्ञासा के जो आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। केवल वही व्यक्ति जीवन के उत्तर देने में सक्षम होता है जो भीतर से जागरूक हो। ज्ञानी व्यक्ति ही मृत्यु से पार होता है। राजा ने अपने ज्ञान से वैम्पायर को शांत किया। यह दर्शाता है कि सच्चा ज्ञान
मृत्यु और भय को पराजित कर सकता है। यह कथा प्रतीकात्मक रूप में हमें सिखाती है कि आत्मज्ञान, विवेक और गहन जिज्ञासा से ही जीवन के रहस्यों को समझा जा सकता है और मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। कथा का समापन। राजा ने जब वैम्पायर के सभी गूढ़ और रहस्यात्मक प्रश्नों का उत्तर स्पष्ट, विवेकपूर्ण और आत्मज्ञान से भरपूर ढंग से दिया, तब वैम्पायर अत्यंत प्रसन्न हुआ। वह बोला, हे राजन, तुमने मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर न केवल सही दिया, बल्कि अत्यंत गहराई और चैतन्य दृष्टि से दिया है। तुम्हारा ज्ञान और विवेक वास्तव में अद्वितीय है। मैं अब जान गया हूं कि तुम इस शरीर मात्र नहीं हो, बल्कि ब्रह्मस्वरूप ज्ञानी आत्मा हो। मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। इतना कहकर वैम्पायर वहां से अदृश्य हो गया। राजा भी आत्मविज्ञान की उस उच्च अवस्था में स्थित होकर प्रजाजनों को धर्मपूर्वक, करुणा और विवेक के साथ पालन करता रहा। उसका राज्य सुख, शांति और ज्ञान से परिपूर्ण रहा। इस प्रकार यह कथा न केवल ज्ञान की विजय को दर्शाती है, बल्कि यह सिखाती है कि आत्मज्ञान ही भय, मृत्यु और अज्ञान से मुक्ति का मार्ग है। कथा समाप्त।